नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हिमाचल की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे और कमेंट में कहां से है वो भी जरूर बताएं। शिमला में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई जिसमें किसानों की समस्याओं और बिजली दरों पर अहम फैसले लिए गए। मंडी जिले में भूस्खलन से नेशनल हाईवे कई घंटे बाधित रहा, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुल्लू में पर्यटक सीजन की रौनक बढ़ी, होटलों में बुकिंग पूरी तरह भर चुकी है और कारोबारियों को राहत मिली। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी सीरीज की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने विशेष समीक्षा बैठक की। सोलन में सेब बागवानों ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार को ज्ञापन सौंपा। ऊना जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। किन्नौर में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया। हमीरपुर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की। बिलासपुर में एम्स अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई सुविधाओं की शुरुआत की गई। चंबा में भारी वर्षा के कारण कई ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया। लाहौल स्पीति में बर्फबारी का पहला दौर शुरू हुआ, पर्यटकों में उत्साह लेकिन स्थानीय जीवन प्रभावित हुआ। शिमला में बिजली कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, सरकार ने समस्या जल्द हल करने का आश्वासन दिया। कांगड़ा में धार्मिक स्थलों पर नवरात्र मेले की तैयारियां जोरों पर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गई। मंडी बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ के बीच अव्यवस्था रही, परिवहन विभाग ने स्थिति सुधारने का वादा किया। सिरमौर जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई, प्रशासन ने पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां शुरू, आयोजन समिति ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची जारी की। चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल में डॉक्टर तैनात करने की मांग की। शिमला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, परिणाम अगले सप्ताह घोषित किए जाएंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार योजना को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, पर्यावरण पर खतरे की आशंका व्यक्त की। हमीरपुर में आईटी पार्क प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लाहौल घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई साहसिक खेल गतिविधियां शुरू की गईं। सोलन में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने लाखों की शराब जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ऊना में धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की। बिलासपुर में गोविंद सागर झील में जलस्तर बढ़ने से मछुआरे परेशान हुए, प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया। शिमला नगर निगम ने सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की। मंडी जिले में किसानों को नई जैविक खेती तकनीक सिखाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। किन्नौर में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से गांव अंधेरे में डूबा, लोग नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। कुल्लू में साहसिक खेलों में हिस्सा लेते समय पर्यटक घायल हुआ, प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। सिरमौर में सेब की खरीद के लिए मंडियां खुलीं, बागवानों को औसत दाम से राहत मिली। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की घोषणा हुई, कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। हमीरपुर के सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए बजट स्वीकृत हुआ। कांगड़ा में चाय बागान मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना दिया। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक जाम से लोग परेशान, नगर निगम ने पार्किंग की नई योजना बनाई। मंडी जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के आदेश दिए गए। चंबा में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
लाहौल स्पीति में पर्यटकों के लिए हिमालयन ट्रैकिंग रूट खोला गया, साहसिक पर्यटक उत्साहित हुए। सोलन में उद्योग विभाग ने नई निवेश नीति लागू करने का ऐलान किया। ऊना में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार की जानकारी दी गई। बिलासपुर में युवाओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, विजेताओं को सम्मानित किया गया। शिमला में जल संकट की समस्या बनी रही, नगर निगम ने टैंकरों से पानी सप्लाई करने का निर्णय लिया। मंडी जिले में सेब तुड़ान का काम जोरों पर, बागवान बाजार में फसल पहुंचा रहे हैं। किन्नौर में शिक्षा सुविधाओं की कमी से छात्र परेशान, सरकार से नए कॉलेज खोलने की मांग। कुल्लू में नदी किनारे अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। सिरमौर जिले में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया। धर्मशाला में पर्यटन विभाग ने होमस्टे मालिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला रखी। हमीरपुर में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें आईटी कोर्स पर जोर दिया गया। कांगड़ा में मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात किए गए। चंबा में हैंडीक्राफ्ट मेले का आयोजन हुआ, स्थानीय कलाकारों की कृतियों की खूब सराहना की गई। लाहौल स्पीति में मोबाइल नेटवर्क समस्या को हल करने के लिए नई टावर स्थापना की योजना बनी। शिमला में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।